हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प एंड मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे जैम 2024 में रियासिस का जो क्वेश्चन पूछा गया है। 2 से 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा जो क्वेश्चन है ये है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन ये है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अप्रोच क्या होगा। जैसे आप एन सीरीज से एन का जो एक्सप्रेशन है, रिप्रेजेंटेशन, वो आप देख पा रहे हो इस टाइप से, है ना। एन टू द पावर के है, फिर यहाँ के प्लस वन है, फैक्टोरियल एन सी के है, ठीक है। सो पूछा जा रहा है हमें बीटा पहले निकालना है, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एन बीटा निकालना, लॉ ऑफ बीटा फिर निकालना है। सो आपको देखने के बाद क्या रियलाइज हो रहा है कि एन का जो एक्सप्रेशन है ये, वो किस फॉर्म में है, कैसे आएगा, ये कैसे आ रहा होगा। कहीं ना कहीं अगर ऐसे लिखे के इज इक्वल टू 0 to एन सी के है यहाँ पे, और एन टू द पावर के है बाई के प्लस वन है, ठीक है। तो और इधर भी है कुछ समथिंग मल्टीप्लाई किया हुआ है एन टू द पावर एन माइनस वन। ये कैसे आता है? तो इसको देखने से आपको लग रहा होगा कि 1 + x टू द पावर एन का जो एक्सप्रेशन होता है एक्सपेंशन फार्मूला से, अगर 1 to the power x to the power n का एक्सपेंशन लिखे तो इस टाइप से होता है, ठीक है। और साथ में ये नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो इंटीग्रेशन से आता होगा, ठीक है। तो वो वाला हैंड्स का यूज करके गेसिंग करके आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो और ऐसा क्वेश्चन आपका जेई मेन का जो एग्ज़ाम होता है, आईआईटी जेई एडवांस, वहाँ पे भी आता है और ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। सो जैसे 1 + x टू द पावर n का जो एक्सपेंशन होता है, यहाँ पे क्या होता है 1 + n x + n - 1/(1 to x² + n(n-1)(2)(n-2) हो जाएगा यहाँ पे वर्क क्यू डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे, इसको और अच्छे से वे से लिखे तो 1 + n c1x + n(c2x² + n(c3x³), है ना, ऐसे है। तो यहाँ पे ये है एक्सप्रेशन, बट ये नहीं है पावर में। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तभी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा पाएंगे। तो इसके हेल्प से एन कैसे आएगा ये आपको ध्यान में रखना है। सो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर दें, लाइक 0 to n ले लें, 1 + x टू द पावर n dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे nc1x² / 2 nc2x³ + nc3x4/4, इस तरह से आ रहा है, ठीक है। सो अभी भी स्टिल ये इसका जैसे फर्स्ट टर्म क्या आएगा, 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे n प्लस यहाँ पे क्या आएगा nc1 + n, हाँ 0 पुट किए तो ये nc01 1 पुट किए तो यहाँ पे nc1/2 आएगा ना, यहाँ पे nc2, यहाँ पे nc1 2 पुट करेंगे तो n² / 3 आएगा, है ना, इस तरह से चलेगा। सो अभी जैसे ये n का वैल्यू अगर हम लोग लिमिट पुट कर देंगे तो यहाँ n आ जाएगा, जो कि n नहीं चाहिए, है ना। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हो कि यहाँ n से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ तो ये वाला टर्म आ जाएगा, स्टिल n/n-1 से 1/n⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा आपका 1 + x⁴n + 1/n+1 = यहाँ n आएगा, nc1 आएगा यहाँ पे n² / 2 + nc2 n³ / 3 डॉट डॉट डॉट।
अब हमें चाहिए NC2 ना, NC1 और n/2 चाहिए, n स्क्वायर है तो n कॉमन लेके इधर भेज देते हैं, है ना। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, और यहाँ n रख देंगे तो 1 प्लस n, लिमिट यहाँ पे पुट करना पड़ेगा हमें 0 to n, तो क्या होगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 1/n। तो ये वैल्यू आ गया जो चाहिए हमें अभी, जो चाहिए नहीं, इसका वैल्यू आया इतना का, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो ओरिजिनल n का वैल्यू आएगा। तो क्या है 1 प्लस NC1 n/2 प्लस NC2 n²/3 NC3 n³ इस तरह से आएगा, ठीक है। सो अभी स्टिल हमें किसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, इसका, तो 1/n⁻n−1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दोनों तरफ करना पड़ेगा ये, तो ये क्या आएगा, इधर लिखते हैं 1/n⁻n−1 और n ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n⁻n हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1 प्लस n⁻n प्लस 1/1 प्लस n, और यहाँ पे जो चाहिए n×n−1 समेसन k = 0 to n NC n⁻k/n k+1 है ना। सो k+1 ये आ गया, इसकी वैल्यू ये आया। तो इसकी वैल्यू अगर और सॉर्ट करें तो ये किसका वैल्यू हमें निकाल रहे हैं, n का वैल्यू है ना, n का वैल्यू निकाल रहा है। तो n का वैल्यू अब क्या आ जाएगा यहाँ से 1 प्लस n/n/n⁻n, इसको और लिखे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/n⁻n, n का वैल्यू। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं, हमें बीटा का वैल्यू निकालना है तब जाके लॉग बीटा निकलेगा। तो बीटा का वैल्यू क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n बीटा इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n⁻n, इसका वैल्यू क्या आ गया e आ गया, ठीक है। अब लॉग बीटा, तो लॉग e क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो जो भी उस रेंज में आंसर होगा, राउंड डेसिमल ऑफ राउंडेड ऑफ टू डेसिमल प्लेसेस लिखना है, तो ये किसका वैल्यू क्या आएगा 0.98 से टू 1.02, इसके बीच में होगा आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन था, लेट एस वो सारे फंक्शन R से फंक्शन का कलेक्शन है जो कि एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, साथ में इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, सो f(x) पॉलिनोमियल है, तो f(x) जो पॉलिनोमियल है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। f(x) 2^24, मान लें f(x) इज इक्वल टू हम लोग 0 ले लें तब भी सेटिस्फाई होगा, 0 ही आएगा, 0 आएगा। f(x) इज इक्वल टू 1 ले लें तब भी सेटिस्फाई होगा, है ना। तो ये दोनों पॉलिनोमियल है। तीसरा, अगर f(x) इज इक्वल टू x⁻2024 ले लें तो f ऑफ f(x) क्या आएगा f(x⁻2024), ठीक है। तो f ऑफ f(x) ये आ गया। तो f(x) अगर ये लेते हैं तब भी होगी ऑल्सो पॉलिनोमियल। सो एलिमेंट कितने टाइप के होंगे, एक तो 0 हो सकता है, एक तो यूनिट पॉलिनोमियल, एक ही है। 3 टाइप के पॉलिनोमियल होगा तो ये सेटिस्फाई होगा कंपोजिशन ऑफ दिस। सो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो गया। तो इसमें कुछ करना नहीं था, जस्ट ऑब्जर्व करना था, आप समझना चाहिए था कि f(x) क्या ले सकते हैं। 0 पॉलिनोमियल होगा तो उसका कंपोजिशन करेंगे तो 0 ही आएगा ना, 1 रहेगा तब भी होगा। और x⁻2024 में एग्ज़ाम हो रहा था, 2024 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अब जो है नेक्स्ट एग्जाम में 2025 से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक ऐसा डिजिट का यूज़ कर कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा जो हमेशा नीट जैम गेट का एग्ज़ाम करता है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें ये वाला इंटीग्रेशन के हेल्प से आ रहा है, कुछ डिफ्रेंशिएशन के हेल्प से भी आ सकता है इस टाइप के आंसर, ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फंक्शन
इफ आर से आर में गिवन फंक्शन है एफ एक्स, ये गिवन है, सी बिलोंग्स टू आर, लेट ऐसे सी वो सारे आर के कलेक्शन है जो एफ एक्स इज इक्वल टू सी को सेटिस्फाई करता है। तो हमें एंड एस सी डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस सी, देन द वैल्यू ऑफ दिस एस माइनस 7, एस माइनस 5, एस 3। तो इस सारे कार्डिनलिटी का सम का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 4x माइनस 6 गिवन है। तो एस माइनस 7 क्या होगा, एस माइनस 7 निकाले तो एस माइनस 7 का पहले तो हमें सॉल्यूशन निकालना होगा और उसको काउंट करने में कितने सॉल्यूशन आते हैं। एस माइनस 7 हुआ क्या, तो वो सारे आर के एलिमेंट का कलेक्शन जो कि एफ एक्स एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 7 को सेटिस्फाई करते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 4x माइनस 6 प्लस 7, तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको जो आर रियल नंबर सेटिस्फाई करेगा वही एस माइनस 7 में आएगा, और जितने एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करेगा वो कार्डिनलिटी ऑफ एस माइनस 7 हो जाएगा। तो इसको कैसे करना है, इसी तरह से एस माइनस 5 निकालेंगे, एक्स 3 निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये है हमारा पॉलिनोमियल, कंटिन्यूस फंक्शन है बोल सकते हो आप। यहाँ पे अगर हम लोग एफ एक्स इसका डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव जो है उससे हमें पता चलेगा कि कहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो रियल लाइन में इसका जब हम गेस करके जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पता चल जाएगा कि रियल लाइन में कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो कितने रूट होंगे। तो उतना एस माइनस 7 का करेक्शन होगा, एस माइनस 5 एस 3 का। तो इसको अगर हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 3x² माइनस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो 3x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 माइनस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 2 एंड 2/3 इसका सॉल्यूशन आ रहा है डेरिवेटिव का। मान लिया ये gx है तो g डैश x ये आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे 2/3 यहाँ पे होगा 0, 2 यहाँ पे, ठीक है। सो 2 से बड़ा वैल्यू के लिए ये क्या होगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव इंक्रीजिंग होगा। 2/3 से इधर के लिए भी ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। इसका जब हम लोग फैक्टर में लिखेंगे तो x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 2 लिखेंगे, ठीक है। सो 2/3 से छोटा वैल्यू लेंगे तो दोनों नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसमें भी पॉजिटिव इसमें भी पॉजिटिव, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये दोनों के बीच में के वैल्यू के लिए इसका वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव यानी डिक्रीजिंग आएगा, ठीक है। तो ये तो पता चल गया 2 और 2/3 के अगल बगल क्या आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। बट 2 और 2/3 पे इसकी ग्राफ क्या आएगी, लाइक उस पे वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ इसके लिए हम लोग क्या निकाल लेते हैं, G2 निकाल लेते हैं ना, G2 है F2 हमें निकालना होगा। ये फंक्शन है, इसके बारे में बताना है ना कि ये रियल एक्सिस में कहाँ पे कट करेगा। एफ एक्स इज इक्वल टू सी का सॉल्यूशन के बारे में बात करना है, तो उसके हेल्प से जी एक्स ये आया ना। तो यहाँ पे अगर G2 निकालें तो G2 क्या आएगा, 8 माइनस 16 प्लस 16 प्लस 1। तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव, है ना। 8 हो गया, ये 8 होगा ना, सॉरी, ठीक है, फिर भी पॉजिटिव ही आएगा। सो G2/3 क्या आएगा, सो G/2/3 निकालेंगे तो क्या आएगा, 2/3 का होल क्यूब माइनस 4 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 4 2/3 प्लस 1। सो ये भी वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सो अगर हम लोग
जी एक्स का ग्राफ बनाएं तो यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या होगा 2 से बड़ा वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग होगा, तो इस तरह से ग्राफ जाएगा, है ना, अपवर्ड। और 2/3 से बाहर के लिए वैल्यू, इसका वैल्यू क्या आएगा, इंक्रीज आएगा, ठीक है। तो इसके जो एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेगा वो इंपॉर्टेंट है, वो निकालना है, नंबर ऑफ कटिंग इन रियल एक्सिस, नंबर ऑफ पॉइंट वेयर दिस जी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। 2/3 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। सो मान लीजिए यहाँ पे कहीं 2 पे भी इसकी वैल्यू यहाँ पे कहीं आ रही है, ठीक है। सो बट हाँ, बट जो है 2 से 2/3 में डिक्रीजिंग होगा, तो टू पे वैल्यू, 2 पे वैल्यू कहीं यहाँ पे आएगा, 2/3 पे यहाँ पे वैल्यू आएगा, तो इधर तो ऐसे जा रहा है ठीक है, और इधर ऐसे जा रहा है, डिक्रीज होगा 2/3 से 2 में जी एस का वैल्यू, और 2 के बाद ये भी इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज कहीं ना कहीं ऐसे होगा, कंटिन्यूस फंक्शन है। सो ये और ऐसे कहीं पे कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे एक जगह पे कट करेगा, तो रियल एक्सिस पे कितने बार ये फंक्शन, इसका सॉल्यूशन x-7 का सॉल्यूशन कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा, ओनली 1 रियल एक्सिस पे कट करेगा, तो s-7 क्या आ गया, कार्डिनलिटी 1 आ गया। इसी तरह हम लोग निकालेंगे s-5 निकालेंगे, s3 निकालेंगे, ठीक है। तो अगर s-5 भी निकालें तो यहाँ पे क्या आएगा, -11 आएगा कुछ, है ना। मान लिया s-5 निकालेंगे तो जी एक्स क्या आएगा, दैट इम्प्लाइज जी एक्स इज इक्वल टू -1 आएगा ना, x³ -4x² प्लस 4x प्लस 4x, तो -5 को इधर ले जाएंगे तो -1 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। सो जी एक्स ही आया, डेरिवेटिव तो वही आएगा क्योंकि इससे मतलब है नहीं, कांस्टेंट है, तो इसका भी सेम वे होगा, है ना, जी डैश एक्स का वही होगा सेम, 2/3 2, इधर इंक्रीजिंग होगा फंक्शन, क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसमें डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो ये डिक्रीजिंग होगा फंक्शन, और इधर भी पॉजिटिव आ रहा है डेरिवेटिव, तो इंक्रीजिंग होगा। अब मेन हो गया कि G2 और G2/3 क्या आएगा, तो G2 क्या आएगा, 8 - 16 प्लस 8 -1, सो ये आ गया हमारा नेगेटिव। और G2/3 क्या आएगा, 2/3 का होल क्यूब -4 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 4 2/3 -1, तो ये क्या आ गया हमारा 8/27 -16/9 प्लस 8/3 -1, तो ये वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। सो ये कहीं ना कहीं ये वैल्यू 2 से बड़ा है, ठीक है। हमारे पास -5 था ना, तो -5 को इधर ले गए हैं तो -1 होगा, ठीक है। सो ये 2 से बड़ा है वैल्यू समथिंग, ये 2 से छोटा और 1, तो ये वैल्यू क्या आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, ये दोनों ऐड होगा, ये दोनों माइनस होगा, तो ये 2 से छोटा है, 3 से छोटा आएगा ये दोनों का सम, और ये 3 से छोटा, और ये लगभग 3 आएगा,
तो ये वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग S3 निकालें, S3 का वैल्यू क्या आएगा वह निकाल लेते हैं। तो इसके लिए gx का वैल्यू x³ माइनस 4x² प्लस 4x, 3 को इधर ले जाएंगे तो -9 है ना। सो G2 इसके लिए क्या आएगा 8 माइनस 16 प्लस 8 माइनस 9, G2/3 क्या आएगा 8/27 माइनस 16/9 प्लस 8/3 माइनस 9। तो ये वैल्यू कितना आ गया, नेगेटिव आ गया, ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। देख सकते हो क्यों, क्योंकि 9 है ना, तो वो बहुत बड़ा ज़्यादा क्वांटिटी हो गया, तो नेगेटिव आ रहा है। तो जब हम लोग S-5 के करस्पॉन्डिंग GS का ग्राफ बनाएंगे और फिर एक बार X3 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ 2/3 2, सो G2 का वैल्यू क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, कहीं नीचे आएगा, और G3 का वैल्यू भी नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा। किसके लिए नहीं बना रहे हम लोग, हाँ इसके लिए, S3 के लिए GF का ग्राफ। सो इंक्रीजिंग था, ऐसे आया होगा, फिर ये ऐसे आएगा, इंक्रीजिंग है तो ऊपर चल जाएगा। तो कार्डिनलिटी ऑफ S3 हमारे पास ये आएगा 1 आएगा, ठीक है। अगर दोनों साइन सेम है तो एक आएगा रूट, रियल रूट, अब दोनों पॉजिटिव है तो कितना रियल रूट आएगा, वो इम्पोर्टेंट हो गया। तो उसको यहाँ पे बनाते हैं 2/3 2, तो G2 कहाँ है, नेगेटिव है, G2 नेगेटिव होगा और G2/3 पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ से डिक्रीजिंग ऐसे आएगा, लेकिन इस 2 के बाद तो इंक्रीजिंग है तो इधर जाएगा, फिर और इधर भी इंक्रीजिंग है 2/3 से पहले के डोमेन के लिए, -∞ से 2/3 के लिए बढ़ेंगे तो फंक्शन वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो कितना सोल्यूशन आ गया, 1 2 3। तो S-5 का वैल्यू कितना आ गया, कार्डिनलिटी ऑफ S-5 3 वैल्यू आ गया, 3 सोल्यूशन। तो इस तरह से हमारे पास कितना सोल्यूशन आ गया, S-7 हमारा आ गया, एक S3 आ गया हमारे पास एक, और S-5 आ गया 3, 5 सोल्यूशन आ गए। तो कार्डिनलिटी ऑफ SC टोटल इसकी कार्डिनलिटी 1 + 3 + 1 5 होगा आंसर, ठीक है। आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो हम लोग रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्वेश्चन देखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत हो रहे हैं, तो यहाँ से इसके क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे जैम का। ओके, थैंक यू।